जब आम जमीन पर अली का जिक्र हो तो जमीन आम जमीन नहीं रहती, तो जिस मोमिन के दिल में हर वक्त अली रहता है तो दिल मुनाफिक कैसा? अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। भाई और शुक्रिया। भाई देख लीजिएगा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मौसम का असर ना हो और ना हो रहा है। बड़े खूबसूरत तरीके से ज़्यादा सुन रहे हैं। मैंने मुख्तसर वक्त में पूरी मजलिस आपके हवाले करी है। देखिए हमारे इमाम का जिक्र जहाँ हो जाए, वो ज़मीन आम ज़मीन नहीं रहती, तो जो ज़मीन पर इनकी कब्र आ जाए। यार जबान तो बैठे हैं ना, अब मैंने ये जुमला कहना है, बड़ा मुसाफिर होकर आ रहा हो, पूरा रिंग रोड बंद है और सरकार यकीन करें 35 मिनट रिंग रोड में फंस रहा हो, फिर भी आपके पास आकर ये जुमला आपके हवाले कर रहा हो। सरकार हमारे इमाम का जहाँ जिक्र हो वो मकाम इतना होता है, तो जहाँ इनकी कब्र हो उसका क्या मकाम होगा? अरे हमने किसी ऐसे इमाम को नहीं माना कि हमें अपने इमाम का तारुफ कराने के लिए ये कहना पड़े कि मेरा इमाम वो है जो फला मशहूर कब्र के लेफ्ट पर सो रहा है। हमें अपने इमाम का इंट्रोडक्शन कराने के लिए ये कहना नहीं पड़ता मेरा इमाम वो है जो फला मशहूर कब्र है ना उसके राइट हैंड। भाई हमारे इमामों ने दूसरों का प्रोटोकॉल चोरी करके अपना प्रोटोकॉल लाहौर है या पेशावर है, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, तो वैसे सुना जाए जुमला। सरकार हमारे इमामों ने भाई भाई की वजह से प्रोटोकॉल नहीं बनाया, हमारे इमामों ने दूसरों की शोहरत लेकर मशहूर नहीं हुए। हमारा तो अली इतना मशहूर है, अली के बराबर आदम दफन हो जाए तो गुमनाम हो जाता है। कोई नहीं कहता नजफ आदम के लिए जा रहा हूँ, कोई नहीं कहता नजफ नूह के लिए जा रहा हूँ, सब कहते हैं नजफ कल्बी अली को सलाम करते हैं। अल्लाह ताला परवरदिगार कुरान में कहा यौम नरूकुल्ला वैसे इमाम ऐसा बनाना जो हर मैदान में आगे हो। तो अचानक आपने खामोश होकर बताया है, मैं घबरा गया हूँ कि जो आगे मैं जुमला पूरा करूँगा आप खामोश हो गए हैं। जरा इंसाफ से बताएं, क्या कभी किसी से सुना है कि मेरा इराक का वीज़ा आ गया है, मैं नूह को सलाम करने जाऊँ? माशाल्लाह कई मरतबा के ज़ाहिर मोहतरम बैठे हुए यहाँ पे, इनसे सवाल है मेरा, कभी किसी से सुना हो कि भाई 2.5 लाख रुपया लगा के हजरत आदम को सलाम करने? नहीं, जब जाते हैं सलाम अली को करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम सलाम अली को करेंगे, जवाब आदम ने भी देना है, नूह ने भी देना है, इस्तेमाल में खड़े हो जाओगे तो भी हक अदा नहीं होगा। हमारे इमामों ने दूसरों से छीन के प्रोटोकॉल नहीं बनाया, ये तो वो है कि मक्का आते हैं मक्का मुकर्रमा हो जाता है, मदीना आते हैं मदीना मुनव्वरा हो जाता है, ये काज़ीन आते हैं काज़ीन शरीफैन हो जाता है, ये मशहद आते हैं मशहद मुक़द्दस हो जाता है, ये नजफ आते हैं नजफ अशरफ हो जाता है, ये करबला आते हैं करबला मुअल्ला। क्या बात। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जी मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल सुना। सरकार हमारे इमाम के भी तो करीब दफन हो जाते हैं। देखिए अल्लाह ने कुछ नबी ऐसे हैं जो पहले दर्जी थे फिर नबी भी बन गए। चलो वापस कर मेरी बात, तो लग कुछ अम्बिया को पेश आता कि वो दर्जी थी। हजरत इदरीस, आप हंसने का मजाक थोड़ी करो, बाकी थे।
अब ये देखिए ये माइक जो है ना 3 मजलिसों की ताकत ले लेगा, लेकिन मैं दे भी दूंगा, लेकिन इससे बेहतर ऑपरेट हो सकता था, लेकिन शुजा भाई के चेहरे पे सारी चीज़ें बर्दाश्त हैं। अब जुमला सुन लीजिएगा, सरकार कुछ अंबिया जो थे वो दर्जी भी थे, नबी भी थे। एक नबी है जो लोहार भी है। वाह और हजरत दाऊद क्या लोहे का काम करते हैं, जिरा का काम करते हैं, लोहे का काम भी करते हैं, फिर नबी भी है। वाह मैंने कई जगह ये जुमला कहा है, अगर आपने किसी से सुन रखा हो तो भले खामोश रहिएगा, लेकिन मुझे अकीदा मेरा कह रहा है जैसा माई सरकारा में ये जुमला सुना जाएगा कहीं नहीं सुना जाएगा। जुमला की जुमला सुनिए, फिर इंशाल्लाह आप अपना ऑपरेशन जारी रखिएगा। जुमला सुनिएगा, कुछ अंबिया जिनमें से हजरत इब्राहीम पहले दर्जी थे, नबी भी थे। हजरत दाऊद पहले लोहार का काम करते थे, जिना बनाते थे, फिर नबी बन गए। कुछ नबी जो ऐसे हैं जो चरवाहे थे, भेड़ बकरियां, ज़्यादातर नबिया का जो पेशा था वो ये था। अब जहाँ तक आवाज़ आ रही है बड़ी धीमी आवाज़ में पसंद कीजिएगा बात का भाई। अंबिया कुछ दर्जी भी थे, कुछ अंबिया लोहार भी थे, कुछ अंबिया चरवाही भी थे। आपको अंबिया में दर्जी भी मिलेंगे, आपको लोहार भी मिलेंगे, आपको चरवाही भी मिलेंगे, लेकिन पूरी तारीख उठा कर देखें कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि ये पहले डकैतियां करते थे फिर नबी बन गए। तो वो लोग ऐसे बोल रहा होता है ये पहले बामाल लूटते थे फिर नबी बन गए हैं, ये पहले पुतों को पूछते थे फिर नबी बन गए हैं, ये पहले भाग खा जाते थे फिर हाथ उठाओ जैसे बोलना आता है। अल्लाह ने कहा मैं गरीब बर्दाश्त करता हूँ, बदकिरदार बर्दाश्त नहीं। लुटेरे को खलीफा कैसे बना? शिरा से भागने में शुरू किया। भाई बात दरअसल ये है कि शिरा साहब की तारीफ समझे सच हमारे तमाम बातों को भी बोला और मिंबर रसूल से हमेशा सच ही आना चाहिए। बेशक बाद में परेशानियाँ हमने उठाई होती हैं, मैं तो कुरान की बात है बीमार मेरी तरह तरह परेशानियाँ उठाना हमारा जो है वो रास्ता नहीं जी, क्योंकि हम जिनके मानने वाले हैं वो परेशानियों से निकल के ही तो मौला बने। लिहाजा मिलके सारे जिन की लोगों में अली की मोहब्बत है दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह गरीब बर्दाश्त करता है, गासिब बर्दाश्त पढ़ा मैंने है, घबरा आप गए। अल्लाह ताला ने अब ये जुमला एक जुमले की इजाजत नहीं दी, क्योंकि आपका जो जोश है वो इस मुताबिक है कि ये जुमला आपके हवाले कर दिया जाए। बस यही से कल अगर जिंदगी रही तो कंटिन्यू करूंगा। अल्लाह ने अंबिया को दर्जी बनने के जरिए दुरूद पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा पढ़ो, जैसे आप तुम्हारे देखेंगे कि ये जो इतना बारिश का मजमा मौजूद है उनका भी ये तो हक अदा होना चाहिए था कि वो मैं शुक्रगुजार हूँ। अरे हम क्या शुक्रिया अदा करेंगे जिसका खुद ज़हरा शुक्रिया अदा करो। क्या बात है, आप तो क्या शुक्रिया अदा करूँगा, आपके लिए जनाब ज़हरा आई हुई है और आपका शुक्रिया अदा कर रही है। लेकिन आप ये जुमला सुनना चाहेंगे जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह ने अंबिया को दर्जी होने के तरीके से भी रिस्क दिया है, लोहार होने के जरिए से भी रिस्क दिया है, चरवाहे के जरिए से भी रिस्क दिया है। लेकिन अल्लाह ने एक शर्त लगाई है, अल्लाह ने कहा मैं नबियों का रिस्क भेजूंगा आसमान से ज़मीन पर, इनका शुक्रिया आएगा ज़मीन से आसमान पर। मेरी आवाज़ आ रही है तो बोल लेना, मेरा गला जितना बोल सकता है मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है तरतीब ये होगी, अंबिया का रिस्क आता है आसमान से ज़मीन पर, शुक्रिया जाता है ज़मीन से, भाई नबी से है रिस्क आता है आसमान से ज़मीन पर। अल्लाह कह रहा है नबियों का हुआ
ऊपर रिस्क आता है, आसमान से जमीन पर शुक्रिया जाता है, जमीन से आसमान पर अगर बात आपके हवाले हो जाए तो कोई बंदा खामोश न रहे। आदम का रिस्क आया, आसमान से जमीन पर शुक्रिया गया, जमीन से आसमान पर नूह का रिस्क आया, आसमान से जमीन पर शुक्रिया गया, जमीन से आसमान पर मूसा का रिस्क आया, आसमान से जमीन पर शुक्रिया गया, जमीन से आसमान पर इस्माइल का रिस्क आया, आसमान से जमीन पर शुक्रिया गया, जमीन से आसमान पर यूसुफ का रिस्क आया, आसमान से जमीन पर शुक्रिया गया, जमीन से आसमान पर दाऊद का शुक्रिया था, आसमान से जमीन पर शुक्रिया गया, जमीन से आसमान पर आदम से लेकर मुस्तफा तक हर नबी का रिस्क आया, आसमान से जमीन पर शुक्रिया गया, जमीन से आसमान तक। लेकिन एक दिन ऐसा आया, रास्ता बदल गया, सहरा के हाथ की रोटियां, सहरा के हाथ की रोटियां, जमीन से आसमान पर शुक्रिया आया, आसमान से जमीन बात तो समझ आई आपकी नहीं आई? आइए बात यार, आपने क्या सुन लिया है, किस तरह सुना है आपने? मुझे आपसे ठीक हुई थी, हर नबी का रिस्क आया है आसमान से जमीन पर। तलब होती है ना, वही रसद होती है। जहाँ तलब ना हो फिर वहाँ रसद भी नहीं होती। लेकिन आप ऐसे सुन रहे हैं कि मैं नहीं देख रहा कि कुछ अफराद जिसको क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ आदम का रिश्ता आया है आसमान से जमीन पर। आदम ने शुक्रिया भेजा है जमीन से, लेकिन एक दिन ऐसा आया, जहरा के हाथ की पकी हुई रोटियां। आप क्या सुन रहे हैं? हलीमा की बकरी की बात क्या सुनाऊं आपको? तो मैं आपके हवाले सलामत रहिए सरकार। अब क्योंकि जनाब जहरा का जिक्र आ गया है तो ये जुमला कहना पड़ेगा। माशाल्लाह आगे वाले पीछे वाले शिया सुन्नी भाई भी सुन रहे हैं, बड़े इत्तेहाद का पैगाम है। बस हमें ये ना बताएं पीठ क्या एक है या चार है। हाथ उठाओ जिसे बोल आता है, हमें ये ना बताएं एक बेटी है या चार बेटी है, एक हो चार हो 40 हो, हमें तादाद ना बताओ, हमें बस ये बताओ बतूल कौन है, सिद्दीक़ा कौन है, ताहिरा कौन है, बतूल कौन है, मुत्तक़ीना कौन है, मिस्ताक़ अहमद कौन है। हाथ उठाओ, मैं जुमला कहूं, हमें ये ना बताओ बेटियां 4 हैं या 14 हैं, ये बताओ मिस्ताक़ इन्नमा कौन है, कौन है, कितनी बेटियां हैं, हमें कोई सरोकार नहीं है। ये बताओ वो बेटी कौन सी है जिसका हमसर होने के लिए वजहुल्लाह होना जरूरी है, निशानुल्लाह होना जरूरी है, जिसका कुफ होने के लिए अलीयुल वलीयुल ना हो। नादिर पता चले अली आपकी आवाज यहाँ तक पहुंच गई, हमें ना बताओ बेटियां कितनी। आ जाओ। खालिक ने मुस्तफा को वो सब कुछ अता किया, खालिक ने मुस्तफा को वो सब कुछ अता किया कि जिसकी एहतियाज थी खुद मुस्तफा के बाद इस वास्ते बतूल की कोई बहन न थी। क्या मुस्तफा को कहता खुदा फातिमा का? अच्छा सरकार, यही तो वजह है हमें ये चिड़ना दिया करें कितनी है। हमारे यहाँ मेयार मुस्तफा है, हमें ये परवाह नहीं कितनी है, हमें बस ये पता है एक ही है जिसके आने पर रिसालत खड़ी हो जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी तसल्ली से जुमला कहूँगा। यहाँ पर अब हम जो है बारगाह भी आते हैं और जो हमारी मस्जिद होती है हम मस्जिद भी जाते हैं। और जब हम मस्जिद जाते हैं ना, बाजमात नमाज पढ़ के जब आते हैं, और देखिए शिया होता ही वो है जिसको नमाज की पाबंदी का पता हो। क्योंकि मैं जफर भाई से लेकर आखिरी बंदे तक और इस मजमे में पैगाम मैं तो कहा दूँ, सरकार नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी?
कि अली पूछेंगे। वाह नहीं बोर हो गए तो भले हो जाओ। नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी कि अली पूछेंगे। अली माना था या नहीं माना था, ये अल्लाह पूछेगा। ये अल्लाह पूछेगा। मुनकिरे नमाज अली से नहीं बचेगा, मुनकिरे अली चली से नहीं। वाह क्या बात। नहीं आप थक गए मेरे ख्याल से। यार भाई नमाज बच्चा नहीं हुआ। अब ये बाहर वाले जैसे समाज फरमा रहे हैं, ये जुमला आप ही के हवाले कर दिया जाए और फिर खुद को भी आपके हवाले कर दिया जाए। इसी जुमले के हवाले जुमला सुनिएगा। अल्लाह परवरदिगार कह रहा है कि हमने रिस्क भी दिया है, हमने शुक्र दिया है, लेकिन हम जब मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद जब फ्री हो जाते हैं बाजमात नमाज से, तो हम डायरेक्ट घर नहीं आते, हम देखते हैं अज़ा खाना कहाँ। वाह या अगर कहते हैं वैसे तो आपका ये अकीदा होगा, हम मस्जिद से डायरेक्ट घरों में नहीं जाते या पास का लम ढूंढते हैं। वाह वाह जुमला के वाले कर रहा है। नमाज से फ्री होकर पहले अज़ा खाना ढूंढते हैं, अज़ा खाने पर सलाम करके तबरुकात को छूट के फिर अपने घरों में जाते हैं। आपकी मेरी रविश ये है, हम पहले मस्जिद में जाते हैं, हम पहले मस्जिद में जाते हैं फिर अज़ा खाने जाते हैं, लेकिन मोहम्मद मस्जिद में बाद में जाता है। फातिमा के दरवाजे पर हर मुसलमान, हर मालिकी, हर शाफई, हर हनफी, हर कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज खत्म तब करता है जब रसूल पर सलाम भेजता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फज़ाए मलकूती में उड़ जाओ तो भी जुमला पड़ा है। बात थोड़ी है किसी मुसलमान की नमाज आप नहीं देखोगे, जब नमाज खत्म होती है तो पहले कहना पड़ता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जरा फर्क को पहचानना, तुम्हारी नमाज खत्म नहीं होती जब तक मोहम्मद को सलाम न करो, मोहम्मद की नमाज शुरू नहीं होती जब तक सहारा को सलाम। जिस जहरा के दरवाजे पर रसूल खड़े, वो जहरा दरवाजा